ओम सभी मित्रों को सादर नमस्ते जी। मैं प्रशांत आपके समक्ष बात करूंगा कि जब व्यक्ति व्यक्तिवाद की उपासना करने लगता है, जब वो किसी मनुष्य को ही भगवान समझने लगता है, उसी को धर्म समझने लगता है और उसी के वाक्यों को परम प्रमाण मानने लगता है, तब फिर हमारे जीवन में कितने दुष्प्रभाव आते हैं और धर्म पर भी उससे बहुत बड़ी आंच आती है व्यक्तिवाद की उपासना से। और आशाराम बापू जब से जेल में गए ना, तब से करोड़ों लोग जिनकी धर्म में आस्था थी वो धर्म से च्युत हो गए, हट गए, वो कट गए धर्म से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले धर्म को मानते थे, साधु संतों को मानते थे, लेकिन आज वो आशाराम बापू का नाम लेते हैं, राम रहीम का नाम लेते हैं, किसी का भी जो गलत कर्म करता है उसका नाम लेते हैं। फिर वो सारे धर्म को गाली देने लगते हैं, अरे सब धर्म बकवास है, सारे बाबा ऐसे हैं, सारे ऐसे ऐसे हैं। मेरे वीडियो के कमेंट में न जाने कितनी बार लोगों ने मुझे आशाराम बापू, राम रहीम कहा है, कहते रहते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि वो सन्यासी संत जो भी हैं, तो संत जब कुछ गलत कर देता है, 2 संत, 4 संत, 10, 20, 50, 1000 संतों ने गलत कर दिया, तो उससे संन्यास्त परंपरा पूरी कैसे गलत हो गई? यदि 2-4 लोगों के गलत करने से पूरा संन्यास धर्म गलत होता है, तो तुम जितने भी गृहस्थी हो, गृहस्थी तो सारे दिन कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, अधिकांश गलत करते हैं। तो जब इतने लोग गलत करते हैं तो गृहस्थ धर्म क्यों नहीं गलत हुआ? गृहस्थ धर्म को क्यों नहीं गलत कहते? फिर क्यों गृहस्थ में जाते हो? बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, अब संन्यास नहीं लेना और बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना, देख लिया बाबाओं का। अरे उन बाबाओं ने गलत किया तो तुम मत करना, तुमसे कौन कह रहा है तुम गलत करो? उससे संन्यास आश्रम कैसे गलत हो गया? ये तो कभी नहीं कहते कि वो गृहस्थी था, उसने शादी की थी, उस व्यक्ति ने पाप किया, उसने बलात्कार किया, इसीलिए गृहस्थ तो ऐसे ही होते हैं, मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा। ये क्यों नहीं कहते हो आप? क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या अधिक है, तो संख्या के आधार पर समाज कानून बना लेता है। तो धर्म में ना मतदान नहीं चलता है, लेकिन हम मतदान से ही चलते हैं। किस सिद्धांत को कितने लोग मानते हैं वो सही है, लेकिन आपने धर्म मान लिया एक व्यक्ति को कि ये व्यक्ति गलत है तो पूरा धर्म गलत है। ये होती है व्यक्तिवाद की उपासना। तो जो व्यक्ति उनको भगवान मानने लगा था, वो व्यक्ति आज गालियाँ देता है, आशाराम बापू को भी देता है और हम जैसे लोगों को भी देता ही है। आशाराम बापू के 7 करोड़ अनुयायी थे उस समय, जब सोशल मीडिया इतना नहीं था। आज होता तो कितने अनुयायी होते, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म और अध्यात्म को गाली देते हैं बस आशाराम का नाम लेकर के। तो आपने व्यक्तिवाद की उपासना की, विचारों से आपको कोई लेना देना नहीं। उन्होंने गलत किया है तो गलत भरेंगे, धर्म कैसे गलत हो गया उससे? लेकिन हमने पूरा का पूरा धर्म एक ही व्यक्ति को समझ लिया, ये सही तो धर्म सही, ये गलत तो पूरा धर्म गलत। यही है, आप एक व्यक्ति की उपासना करने लगे, आप उनके विचारों को नहीं समझे कि उनके विचार सही हैं, उनको फॉलो कीजिए, जो विचार गलत हैं उनको मत कीजिए। और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ गलत किया है, उस गलत का उन्हें दंड मिलेगा, और मिला है उनको, उन्होंने जो किया। लेकिन आपने देखा होगा कि गलत का ही दंड यदि मिलता है तो फिर मौलाना साद को क्यों नहीं मिला? मौलाना साद के कारण कितने लोगों का जीवन चला गया, लेकिन वो तो मौज कर रहा है। कहाँ है वो अभी मौलाना साद? इमाम, दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम, सैकड़ों FIR हैं उसके ऊपर, और कई दशकों से जामा मस्जिद का बिल नहीं भरा उसने, और पुलिस अरेस्ट करने जाती है और फिर रास्ते से ही लौट आती है, फिर कहती दंगे हो जाएंगे, छोड़ो इनको। कोर्ट को जाकर के सौंप दिया, उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं अरेस्ट करेंगे, यदि अरेस्ट किया तो दिल्ली जल जाएगी, दिल्ली छोड़ो पूरा देश जल जाएगा। कोर्ट भी कहता है रहने दो, फिर भाड़ में जान दो। एक आदमी के कारण इतने लोगों को क्यों जलाते हो? अरेस्ट मौलाना साद को नहीं कराना है, न करना है। अरेस्ट इमाम को नहीं करना है, अरेस्ट आशाराम बापू को करना है ना? क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। और ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे? क्योंकि ये मुसलमान है, ये आग लगा देंगे देश में। तो गलत की सज़ा फिर सबको मिलना चाहिए ना, केवल आशाराम बापू को क्यों? लेकिन तुम लोग देखो, मुसलमान आशाराम, राम रहीम कर रहे हैं तो ठीक है, वो तो करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदू हैं जो आशाराम राम रहीम, आशाराम राम रहीम करते रहते हैं किसी न किसी को। मैं स्टेशन, बस स्टैंड जहाँ भी जाता हूँ, बहुत जगह सुनने को मिला है, हाँ ये आशाराम के चेले हैं, बोलते रहते हैं। तो उससे कितना दुष्प्रभाव हुआ कि अभी करोड़ों लोग धर्म से उनका विश्वास ही उठ गया। झूठा मूठा था उनका विश्वास, क्योंकि जो व्यक्ति एक व्यक्ति के गलत मानने से धर्म को गलत कहता है तो उसने कितना समझा होगा धर्म को, ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन आशाराम बापू के पीछे ही इतनी मीडिया क्यों पड़ी?
क्योंकि वो हिंदू है, और हिंदू होने के साथ साथ बहुत सारे हिंदुओं को ईसाई बनाया था सोनिया के एनजीओ ने। सोनिया का एनजीओ करोड़ों रुपए खर्च करता था मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर, उनको 2-2 किलो चावल दे करके ईसाई बनाता था, और उन सारे ईसाइयों को आशाराम बापू अपनी पंडाल में बुला करके बस लोटे से जल मारते थे सबके ऊपर, और 2 मंत्र बोले हरिओम हरिओम, और वो सारे हिंदू हो जाते थे। तो उन्होंने जितनी बार उनको ईसाई बनाया, उनको लौट के फिर आशाराम बापू ने हिंदू बनाया। तो जितना भी पैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर लगाया, वो सारा का सारा व्यर्थ गया, पैसा ईसाइयों का, यानी सोनिया गांधी का। तो सोनिया गांधी की नाक में दम कर रखा था आशाराम बापू ने। मैं उन आदिवासियों से मिला हूँ जो फिर ईसाई हो गए, वो फिर हिंदू हो गए। इतनी आस्था थी आशाराम बापू के प्रति, इतनी मान्यता थी उनकी। तो करोड़ों रुपए का घाटा चला गया उनके एनजीओ को। तो सोनिया को ये बात पची नहीं। दूसरी बात, कांग्रेस के विरोध में किसी संत ने पहली बार बोला, किसी ने, तो आशाराम बापू ने। आशाराम बापू ने सोनिया गांधी को इटालियन बिल्ली पता नहीं क्या क्या बोला, और राहुल गांधी की तो इतनी आलोचना की, पप्पू पप्पू बहुत कुछ बोला। आशाराम बापू कांग्रेस के लिए बहुत बड़े खतरा बन चुके थे, बहुत बड़े खतरा थे वो। उस समय 7 करोड़ अनुयायी थे उनके, जो देश और विदेश में उनकी बताई हुई उपासना करते थे। सोशल मीडिया उस समय पर होती 2013 से पहले, तो आज आधा भारत उनका अनुयायी होता। फिर वो जहाँ कहते वहाँ लोग वोट डालते। वो कहाँ वोट डलवाते वो आप जानते हो, कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं। सोनिया गांधी ने वहाँ पर कहा कि हमें मंच पे बुलाओ अपने पर अहमदाबाद, और हमारे ऊपर भी थोड़ा सा जल छिड़किए, आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि वो वहाँ मंच पर सोनिया आशाराम बापू से आशीर्वाद लेगी, तो उनके जितने भी भक्त देश विदेश में देख रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि बापू ने सोनिया को आशीर्वाद दे दिया, तो इतने सारे वोट अपने पास हो जाएंगे। जितने भी नेता बापुओं के पास जाते हैं ना, वो सब वोट के लिए जाते हैं। वो धार्मिकता से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारा तो यहाँ प्रवेश ही वर्जित है, यहाँ नहीं आना है। इसीलिए सोनिया की बेइज्जती हुई बहुत ज़्यादा, और फिर इसीलिए सोनिया ने षड्यंत्र रचा उनके विरोध में। बहुत सारे ईसाइयत का विरोध किया। वैलेंटाइन डे इस देश में खूब मनाया जाता था, आशाराम बापू ने सबसे पहले उसका विरोध किया। बड़े बड़े पोस्टर छपवाए भारत हर एक शहर में, और मातृ पितृ पूजन दिवस, तुलसी पूजन दिवस, ये सारे चलाए। नए वर्ष के उपलक्ष्य में ये सब करो, वैलेंटाइन डे के दिन ये सब करो, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भारतीय संस्कृति की चलाई। एक और बात, वो कट्टर हिंदूवादी थे। सर्वधर्म संभाव के जितने भी ये आजकल प्रवचन दिए जाते हैं ना, उन सब का खंडन किया आशाराम बापू ने। उन्होंने कहा कि सर्वधर्म संभाव कभी नहीं हो सकता, हिंदुत्व ही, सनातन धर्म ही केवल धर्म है, बाकी ये कोई धर्म नहीं है, और इनको मिटा देना चाहिए भारत से। ऐसे ऐसे प्रवचन दिए थे आशाराम बापू ने। उन्होंने कहा तुम फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़ते हो कि जो मन में आए वो करो, ये गलत है। आप महर्षि पतंजलि का मनोविज्ञान पढ़िए, आप समझोगे कि मनोविज्ञान क्या है। आप अपनी संस्कृति की ओर लौटिए। आशाराम बापू ने इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा प्रयास किया। विदेशी कल्चर को कुत्ता कल्चर कह करके उन्होंने धुतकार दिया। तो और उनके जितने अनुयायी थे वो सब उनकी बात मानते थे, पूजा तक करते थे घर में। तो पूजा नहीं करनी चाहिए थी, पूजा की तभी तो तुम लोग इतनी गालियाँ देते हो। क्योंकि जो व्यक्ति जिसका जितना अधिक सम्मान करता है ना, और वो व्यक्ति यदि कहीं गलत पाया गया तो वही सबसे पहले जूते मारेगा उसमें। और ये बोलते थे कि चलते चलते कहीं भी जा कर के चुम्बन करते रहते हो, चाटते पहुँचते रहते हो तुम एक दूसरे को, ये बहुत गलत है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। इसका बहुत विरोध किया था उन्होंने। तो उनके बहुत सारे मंसूबे नाकाम हुए, तो उन्होंने कहा कि अब इनको तो उठा के रख देते हैं कहीं भी। देखो, सरकार चाहे तो कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी गाड़ी पलट गई कि नहीं पलट गई यूपी में, है ना? वो पलट जानी चाहिए थी, बहुत पहले पलट जानी चाहिए थी वो। खैर, जब पलटी तभी पलटी। तो क्या वास्तव में वो गाड़ी पलटी थी? पता है ना आपको क्या हुआ था? प्रियंका रेड्डी के बलात्कारियों का एनकाउंटर हुआ था। क्या वो वास्तव में वो सही एनकाउंटर था कि वो भाग रहे थे ज़बरदस्ती से और फिर उनको गोली मार दी? सबको पता है ना कि क्या हुआ था। तो सरकार चाहे ना वो कुछ भी कर सकती है। तो उस समय 2013 में कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया ने कहा ले आओ इनको पिंजरे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं हमारे लिए। कांग्रेस को जहर का, कांग्रेस को जहर, आशाराम बापू ने कांग्रेस को जहर का इस देश के लिए। उन्होंने कहा ये जहरीले लोग हैं जो भारत को डसना चाहते हैं, कांग्रेस को मिटाओ यहाँ से। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा थे, और वो उनने बहुत पहले हटा दिया उस खतरे को, जेल में भेज दिया।
यदि वो आज होते ना तो न जाने कितने अनुयायी होते, और वो जहाँ कहते ना, जिसकी कहते उसकी सरकार बनती। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आशाराम बापू की जो कांग्रेस के गले में अटक रही थी, उनको पसंद नहीं था, इसीलिए उनको इतना दुष्प्रचारित इस देश में किया गया। सबसे पहले वीणा उठाया था उनको मतलब दुष्प्रचार करने का इंडिया न्यूज़, जिसमें उस समय दीपक चौरसिया थे, आज शायद कट्टर हिंदू बन गए हों, पता नहीं। उन्होंने जहाँ जा रहे हैं वहाँ मीडिया, पीछे ही कैमरा, पीछे कैमरा, यहाँ गए आशाराम बापू, वहाँ गए, और उनकी पुस्तकें उठा करके आयुर्वेद में से निकाला सब कुछ, है ना, और उनकी पुस्तकें उठा के देखिए ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा दे रहा है। और उसमें भैया उस समय हम भी मानते थे कि हाँ ये ठीक कह रहे, ये ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम अपना आयुर्वेद उठा के देखो, तुम अपने ग्रंथों को उठा के देखो, उसमें पौरुष कैसे बढ़ाएं उसमें सारा वर्णन है वो, और वो गलत क्या है उसमें, वो भी धर्म का ही विषय है। जब पौरुषहीनता आ जाएगी तुम्हारे अंदर तो कहाँ से संतान पैदा करोगे? तो वीर्य कितना अच्छा होना चाहिए हमारा, वो सारी चीज़ें उसमें बताएं, और वो उसको हाईलाइट कर करके इंडिया न्यूज़ वाले दिखा रहे थे, देखो देखो ये स्वर्ण भस्म खाने के लिए बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। भाई शरीर को निरोगी रखना उसमें क्या गलत है? और जिसका स्पर्म कमज़ोर होगा वो क्या बच्चे पैदा करेगा और कैसे बच्चे पैदा करेगा? तो उसमें जो शिक्षा दी जा रही थी तो वो क्या गलत थी? लेकिन अरे ये बाबा तो सेक्स में जान झाड़ता है, ऐसे ऐसे करके गाली दी, और झांसाराम भाषाराम पता नहीं क्या क्या कहा। और फिर एक के बाद एक न्यूज़ आज तक आ गया उसके पीछे, फिर पता नहीं कितने बहुत सारे न्यूज़, फिर धंधा ही बना लिया आशाराम बापू का, क्योंकि इस देश में सबसे बेरोजगार है वो मीडिया है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो न्यूज़ बनाती है, और जितना बड़ा आदमी टारगेट करे उतनी ज़्यादा उनकी पब्लिसिटी, उनकी जो TRP बढ़ती है। तो उन्होंने आशाराम बापू के ये बहुत सारी चीज़ें जैसी दिखाई थी वैसा बिल्कुल नहीं है। सही बात तो ये है कि कांग्रेस की फेंकी हुई कुछ हड्डियां चूस रही थी मीडिया उस समय, और हमने उसको प्रमाण मान लिया। हम लोग अपना दिमाग तो कभी लगाते ही नहीं है, मीडिया को समझते हैं पता नहीं क्या है, उसने बोल दिया तो वही सही है, और वो तुम्हें पता है, तुमको नहीं पता कि मीडिया बिकाऊ है इस देश की, कुछ भी दिखा देती है पैसे के चक्कर में, कुछ भी दिखा देती है वो। यदि इतना ही सत्य दिखाने वाली है तो दिखाए। अभी मौलाना साहब कहाँ पेशाब करने जा रहा है, कहाँ खाना खाने जा रहा है, और किसकी मैयत में रोने जा रहा है, वो सारे कार्यक्रम कर रहा है वो, कि अब क्यों नहीं दिखा रही है मीडिया? और आश्रम में जा जा करके वो सारी चीज़ें पुस्तकें उठा के वो लाइव दिखा रही थी। कभी चले जाओ जामा मस्जिद में कि ये बिल नहीं भर रहा है तो यहाँ क्या चल रहा है अंदर, देवबंद मदरसे में चले जाओ यदि तुम इतने ही सत्यवादी हो तो। लेकिन नहीं, आशाराम बाबू क्यों? क्योंकि हिंदू कभी दंगा नहीं करता, वो कभी आग नहीं लगाता। ये मुसलमान अरेस्ट होंगे तो आग लगेगी, हिंदू होगी तो आग नहीं लगेगी। 2-4 के कैमरे फोड़ दिए थे वहाँ पे, इंडिया न्यूज़ के कैमरे फूटेंगे, तुम गलत रिपोर्टिंग करोगे वहाँ जा करके, ये हो रहा है, यहाँ पे लड़कियाँ पाई जा रही हैं, ये कर रहा है, तो जब वहाँ पे कोई व्यक्ति रह रहा है वो देखेगा कि ये गलत हो रहा है, तो वो तो कैमरा तोड़ेगा ही, वो मुँह तोड़ेगा तुम्हारा। अब आप कहोगे कि तुम ये क्या कर रहे हो? आशाराम बापू का समर्थन है कि उस विषय में समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उनने गलत किया, उसकी सज़ा मिल रही है, और नहीं मिली होती तो गलत था, मिली तो अच्छा है, यदि वो गलत किया है तो। ऐसे ही स्वामी रामदेव जी को लेकर के फंसाने का कई बार प्रयास किया गया। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस के विरोध में बोलते थे। एक दिन में सैकड़ों केस, और वो बीजेपी आ गई तो कहाँ गए सारे केस? इतने केस ठोके स्वामी रामदेव के ऊपर, रात को लाठियाँ बरसाई उनके ऊपर। स्वामी रामदेव के ऊपर केस ठोकने के लिए उन्होंने कई सारी महिलाओं को भी चुना, कांग्रेसियों ने। एक महिला ने तो स्वयं बताया था पतंजलि को, मुझे इतने पैसे, इतने लाख, इतने करोड़ पैसे देने के लिए तैयार थे कांग्रेसी। कह रहे थे कि एक बाबा है, उस पर तुम्हें कुछ आरोप लगाना है कि मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, तुम इतना कर दो, उसके बाद सिद्ध हम कर देंगे कि बाबा ने गलत किया है। लेकिन उसने कहा कि कौन है? उनने कहा स्वामी रामदेव। तो उनने कहा, हाथ जोड़ के बोला, धार्मिक थी वो महिला, तो उनने कहा नहीं, उन्होंने योग से बहुत सारे लोगों को जीवन दिया है, मैं ऐसा उनके साथ बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बाद में वो बात बताई थी वहाँ पर पतंजलि में। यदि वो औरत पैसे के लिए कर देती, कुछ भी छेड़छाड़ लग जाती, मीडिया तो है ही दुम लाकर के पहुँच जाता, क्योंकि इनको हिंदुओं के साधु संत बहुत पहले दिखते हैं, इनको पहुँच जाते, ये है आश्रम में वो सब हो रहा है, ये सब हो रहा है ना, पर पुत्र जीवक दिखाते, फिर पता नहीं क्या क्या दिखाते वहाँ, है ना, उसको दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और फिर उनको यदि जेल हो जाती है और उन पर केस ठोक दिया जाता तो तुम वो बात मानने को तैयार नहीं होते। फिर मैं कहता कि स्वामी रामदेव तो निर्दोष है, तो तुम मानते मेरी बात? तुम बिल्कुल नहीं मानते। जैसे कि अभी ये बात नहीं मानोगे, अभी कहोगे कि तुम आशाराम बाबू का बचाव कर रहे हो उस बलात्कारी का, तुम यही सोच रहे होगे ना, सोच सकते हो। बिल्कुल कहानी बिल्कुल ऐसी ही है।
उनके साथ वो लड़कियां कह रही कि हमें बैठा देते गाड़ी में, हम जाते थे बापू के पास, उनकी बेटी भारती पहुंचाती थी हमें वहाँ पर। भाई तुम रोज़ रोज़ जा रही हो तब क्या था, रोज़ रोज़ वहाँ क्या लेने जा रही हो? जब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो तुम क्या ले रहे हो वहाँ? और एक चीज़ और, सज्जन राज राणा जो वकील थे उनकी पूरी वो पढ़ लेना दलीलें, उनमें उन्होंने सिद्ध किया है कि वो लड़की नाबालिग ही नहीं थी, वो बालिग थी। वो उस समय 19 वर्ष से अधिक आयु थी उसकी, लेकिन उसके कितने सारे प्रमाण पत्र उन्होंने बनवाए और उसको जैसे तैसे करके नाबालिग सिद्ध किया, लेकिन उसके प्रमाण सहित तो उन्होंने बताया कि नहीं वो नाबालिग नहीं है, वो लड़की बालिग है। तो उनका पूरा साम्राज्य था उसको ध्वस्त करने के लिए ये सारी कहानी रची गई कांग्रेस की तरफ से। अब उन्होंने किया है या नहीं वो नहीं कह सकते हम, लेकिन बलात्कार नहीं किया, बलात्कार माने ज़बरदस्ती नहीं किया है। वो गई है तो राजी से गई होगी उसके पास। और कुछ लोग, और उसमें मैंने देखा था वो कुछ तो बता रहे थे उसमें कि उसमें बलात्कार जैसा तो शब्द ही नहीं है एफआईआर में, और रात को 3 बजे एफआईआर हो रही है। कमाल है। अब आप कहोगे कि गवाहों को क्यों मरवा देते हैं, वो गलत नहीं है। तो गवाह वो नहीं मरवाते, जिन लोगों की आस्था होती है उनके प्रति, वो नहीं चाहते कि ये जेल में जाएं, तो वही उनके पीछे पड़ जाते हैं। या तो वो झूठी गवाही दे रहे होंगे, कई एक ने झूठी गवाही दी भी थी उसमें। आप पढ़िए पूरा इसका केस का अध्ययन कीजिए। तो आशाराम बापू खतरा थे कांग्रेस के लिए, इसीलिए कांग्रेस ने आशाराम बापू को उड़ा दिया। कहानी खत्म। उनको ही इतना टारगेट क्यों किया गया, इनको क्यों नहीं और उनको ही क्यों किया गया? बाबा और भी होंगे, उन्होंने भी कुछ कर दिया होगा और करते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते होंगे कोई ना। उनके पास क्यों नहीं गए, उसी को टारगेट क्यों किया? क्योंकि वो खतरा थे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा। तो सोनिया की चरण वंदना नहीं की आशाराम बापू ने, इसीलिए उनको उसकी सज़ा मिली है। यदि वो लड़की वहाँ गई भी है और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो लड़की वहाँ पहुँचाई हुई है योजनाबद्ध तरीके से। अरे 80 साल का जो व्यक्ति हो गया, वो व्यक्ति 80 वर्ष की अवस्था में जाकर के बलात्कार करेगा? इससे पहले वो जवानी में नहीं किया उन्होंने कुछ भी, बुढ़ापे में आके वो किया। और इतनी महिलाएं उनके पास थी, यदि वो तब से ये सब कर रहे थे तो तब से किसी ने नहीं चोंच खोली अपनी, ये अभी आकर के चोंच खोली। और एक बात और दूसरी दृष्टि से देखो ना, तो यदि उन्होंने किया भी है तो 80 वर्ष में जाकर के किया है, तो ये भी बड़ी बात है। क्योंकि तुम जैसे लोगों को ऑफर मिल जाए ना अभी, तो तुम तो अभी के अभी दबोच लोगे। जितने भी लोग गालियां देते हैं ना उल्टी सीधी, खुद देखो अपनी स्थिति। ऐसे ऐसे लोग आशाराम को गाली देते हैं जो 10 लड़कियों के साथ संबंध रखते हैं, 2 लड़कियों के साथ बिस्तर पर पड़े और दारू पी करके वो कह रहा आशाराम ने धर्म का सत्यानाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कर वो खुद अट्ठानाश रहा है वहाँ बैठ करके। लेकिन संत गलत नहीं करना चाहिए, हमारे पास परमिट है। मैं नहीं कह रहा कि संत गलत करे, संत तो वो गलत करना ही नहीं चाहिए संत को कभी, लेकिन तुम गलत करो ये तुम्हें किसने परमिट दे दिया है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कि गृहस्थी को, ब्रह्मचारी को ये सब करना चाहिए? लेकिन नहीं, वो तुम्हारे पास लाइसेंस है। तो हुआ क्या, अब इतने लोगों ने मान लिया कि आशाराम बापू गलत है, तो बहुत सारे ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हिंदू धर्म को ही गाली देते हैं। बहुत सारे करोड़ों लोग ऐसे हैं अभी देश विदेश में अपने हिंदू, जो हिंदू धर्म को ही गाली देते हैं। और मुसलमान है वो शस्त्र बनाते हैं। बहुत सारे ईसाई हिंदुओं को जो ईसाई बना रहे हैं ना, वो सबसे पहले उदाहरण आशाराम बापू का देते हैं। तो तुम्हारी जो कमजोरी है वो व्यक्तिवाद की उपासना। समझना मेरी बात में, मुख्य चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें व्यक्तिवाद की उपासना नहीं करनी है। मैं मानता हूँ आशाराम बापू के प्रवचन आप सुनिए, वर्तमान में कोई भी संत आशाराम बापू जैसा प्रवचन नहीं देता। और ब्रह्मचर्य की बात करो ना, तो ब्रह्मचर्य ऋषि प्रसाद उनके पढ़ना, उनकी पत्रिका है, ब्रह्मचर्य पर जैसा उपदेश आशाराम बापू ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। देख लेना उनके और कथाकार और प्रवचनों में बहुत अंतर होता है। मुरारी बापू से तुलना कर रहे थे आशाराम बापू। कथाएं तो याद कर लो, स्टोरी सुनाओ मंच से, प्रवचन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपको अपने अनुभव साझा करने होते हैं श्रोताओं के समक्ष। बहुत बड़ी बात होती है। और उनके प्रवचन सुनिए, आपने सुना भी नहीं होगा। आशाराम बापू जब से जेल में गए तुमने कभी सुना ही नहीं होगा। 1 नंबर के मूर्ख हैं हम अपना ही घाटा करते हैं। जैसे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बोला, तो उससे तो जीवन में शांति तुम्हें मिलेगी ना, समझिए बात को। तो हमें हमेशा विचारों का समर्थन और विचारों का विरोध करना चाहिए, लेकिन तुम्हें तुम्हारे सामने धर्म की बात दिखा करके अपने अंदर ही अंदर ईसाइयत का प्रचार उन्होंने धड़ल्ले से किया, हिंदू धर्म को बदनाम किया, इतना हाईलाइट किया उनको। गलत किया था तो सज़ा देनी चाहिए, लेकिन इतना हाईलाइट मीडिया ने किया,
और सारा षड्यंत्र उनके विरुद्ध रचा गया, उनके आश्रम तोड़ दिए गए। अभी एक भी आश्रम मौलाना साद का नहीं टूटेगा, आश्रम यानी अड्डा उनका, आश्रम कहाँ होते हैं, कुछ नहीं होगा उनका। आशाराम बापू के उनके पे जैसी भी चल गई, 400 आश्रम थे, उसमें से कई सारे तोड़ दिए गए हैं, कई सारे ठप्प पड़े हैं। लेकिन मौलाना साहब क्योंकि वो मुसलमान है, आग लग जाएगी। हिंदू है, कुछ भी सुनता है। हिंदू तो इतना एक नंबर का मूर्ख है कि वो खुद गालियाँ दे, वो अपने धर्म को बदनाम करने के लिए, वो अपने धर्म को बदनाम करने के लिए लगा है चिल्ला चिल्ला के साथ। सिद्धान्वेषण करते हैं लोग कि कहीं भी थोड़ी सी कमी लगे। कांग्रेस ने कितनी खोज की कि स्वामी रामदेव के कैरेक्टर में, उनकी पतंजलि कंपनी में कहीं भी थोड़ी सी कमी मिल जाए, बस फिर तो कर देंगे हम पूरा काम जो करना है। तो लोगों को प्रतीक्षा है कि वो कब गलत करें। प्रभु कृपा है कि अभी तक बचे हुए हैं। तो उनके साथ ये सब किया गया। वास्तव में उनके प्रवचन इतने ज़बरदस्त हैं। आशाराम बापू ने गलत किया तो वो उनके जीवन के लिए था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आशाराम बापू का पर्सनल लाइफ थी, वो कुछ भी करें। संत की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है, वो पर्सनल में भी उसको गलत नहीं करना है। लेकिन उन्होंने किया तो उसकी सज़ा वो पा रहे हैं। उसके बाद में तुम्हें जो कुछ दे करके गए वो अच्छा, जो वेद सम्मत है वो तुम्हें दे करके गए, तो उससे हमें लाभ उठाना चाहिए। लेकिन हमने पूरी संन्यास परंपरा को गाली दी। किसी भी बाबा आशाराम बोलते हो, ये उसी का दुष्प्रभाव है, व्यक्तिवाद की उपासना। क्योंकि पहले तो सर पर बिठा के रखते हैं, फिर पटक देते हैं। विचारों का समर्थन और विचारों का विरोध कीजिए। जिन्होंने गलत किया है वो तो गलत भोगेगा ही। आशाराम बाबू ने किसी के साथ गलत किया तो सज़ा भोग रहे हैं उसकी। एक ही व्यक्ति के साथ तो किया उन्होंने, एक स्त्री के साथ ऐसा किया जिसकी सज़ा वो भोग रहे हैं। लेकिन उतनी ही नहीं है, हिंदुओं को भी सज़ा मिली है उस बात की। बहुत सारे लोग कट गए धर्म से गालियाँ देते हैं और उनकी आस्था ही हट गई इससे। वो कुछ तो ईसाई बन गए और कुछ बन गए। उससे कितना घाटा हमको हुआ है ये हम जानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, हमें थोड़ा समझना चाहिए। दूसरे को आशाराम देने से पहले देखें कि तुम किसके भोंपू बन रहे हो। सोनिया ने तुम्हारी कमजोरी पकड़ी कि तुम हिंदू हो, तुमको मीडिया पे जो दिखाया जाएगा वो भौंका जाएगा और वो तुम उसे पकड़ोगे, याद करोगे, तुम फिर वो वही बकोगे। तुमको जो भी टीवी में दिखता है वही करते हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे वो न्यूज़ हो, कुछ भी हो। टीवी में जो दिखता है वही परम प्रमाण है, वही असली ज़िंदगी है और तुम वही करते हो। कभी भी अपने दिमाग का प्रयोग करते ही नहीं हो। तो सोनिया ने अच्छा प्रयोग किया। अब तुम बहुत सारे लोग मुझे कहोगे कि तुम बलात्कारी का सपोर्ट कर रहा है, तो तुम जो सोचो वो सोचो, क्योंकि इससे पहले तुम कौन सा मेरे गले में फूल मालाएँ डालते हो। विरोध तो करते ही हो, किसी न किसी बात पे उल्टा सीधा बोलते हो तो बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना कि तुम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सोनिया जो चाहती थी कि इतने लोग हिंदू धर्म से घृणा करें, वो हो रहा है। तो इसमें जो आशाराम और राम रहीम की बात की, तो राम रहीम को इस किस्से से हटा दीजिए। लेकिन आशाराम राम रहीम जोड़ के इसीलिए कहा क्योंकि आशाराम राम रहीम ही हम साथ में कहते हैं। राम रहीम में संत जैसा कुछ भी नहीं है और उसकी जो भी है वो बात अलग है। मैंने यहाँ पर मात्र आशाराम बापू की बात की है, लेकिन हम राम रहीम आशाराम बोलते हैं इसीलिए इसका प्रयोग किया। तो हम औरों के भोंपू ना बने, हम समझें और व्यक्तिवाद में ना फंसें। आशाराम गलत है तो आशाराम गलत है, धर्म गलत नहीं है। और सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। आइंस्टीन यदि गलत करे तो हम उसके साइंस का तब भी प्रयोग करेंगे, उसकी बातों का तब भी प्रयोग करेंगे, है ना। कोई भी वैज्ञानिक कुछ भी करे अपने निजी जीवन में, तब भी हम प्रयोग करेंगे। यदि आशाराम बापू ने अपने निजी जीवन में गलत किया है तो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान वो गलत कैसे हो सकता है। उसमें जो वेद सम्मत है वो तो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो उसको हम समझें कि वो क्या चीज़ है ना। और ज़्यादा उबलने की आवश्यकता नहीं है, विचार करें बातों पर। ये भी एक पहलू है आशाराम बापू को जेल में पहुंचाने का। अब यहाँ मुख्य बात वो नहीं है बलात्कार किया नहीं किया क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें कई सारी चीज़ें हैं। वो उनके वकील ने बताई थी कि जिस समय वो लड़की बता रही कि 1 बजे मैं उनके पास थी, वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे थे रात को, उस वकील ने सिद्ध किया कि वो सारी रात तो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रही थी और उसका सारा रिकॉर्ड भी उन्होंने बताया। खैर जो भी हो वो विषय आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी है सिद्ध हो गया कोर्ट में, झूठ सही जो कुछ भी है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये भी एक कहानी है, वो बात मैंने आपके समक्ष रखी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा दिमाग में लाइए कि आशाराम बापू के पीछे का पहलू क्या है, उनको वहाँ पहुँचाने का। ठीक है, तो व्यक्तिवाद की उपासना न करें। विचार किसी के भी कुछ भी हों, उनका अच्छे हों, उनका समर्थन कीजिए, गलत है उनका विरोध कीजिए।
क्योंकि आशाराम बापू कोई धर्म के प्रतिनिधि नहीं है कि यही हैं तो बस ये सही है तो सब सही है। तो ये सारी बात आपके समक्ष रखी इसीलिए क्योंकि अभी एक आश्रम नाम का कोई ट्रेलर रिलीज़ हुआ है यूट्यूब पर, मैंने देखा था। बॉबी देओल जिसमें एक्टिंग कर रहा है, उसमें फिल्म का नाम भी जानबूझ करके आश्रम रखा है और उसमें आशाराम बापू की पूरी भूमिका दिखाई जा रही है। अब उस फिल्म के द्वारा अब बदनाम किया जाएगा और आश्रमों को, इसीलिए वो विषय आ गया आशाराम बापू का, इसीलिए मैंने आपके समक्ष वो बात रखी। और ये बॉबी देओल और इसके जो डायरेक्टर या जो कुछ भी हैं, तो वो कृपया करके एक डॉक्यूमेंट्री मोहम्मद के ऊपर बनाएं, एक उस पर सीरियल बनाएं और उस विषय में थोड़ी सी बात करें, वो लोगों को दिखाएं कि वो क्या करते थे, किसके साथ, कितनी पत्नियों के साथ क्या क्या किया। थोड़ी बहुत इन बॉलीवुड वाले में या जितने भी ये सीरियल्स बनाते हैं उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत है, इन्होंने अपने माँ का स्तनपान किया है, तो थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री इस पर बनाने का प्रयास करें, हम समझ जाएंगे। बापुओं पर, आश्रमों पर तो बहुत कुछ आपने बना लिया, तो वो एक आश्रमों को षड्यंत्र के तहत बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वो आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाली है। वो फिल्म अभी 28 को आ रही है शायद, MX प्लेयर पर चलेगी या नेटफ्लिक्स, जहाँ भी जो भी है। आप तो इसीलिए आपके समक्ष ये विचार रखें, समझो तो ठीक है, ना समझो तो ठीक तो नहीं है, पर नहीं समझोगे तो क्या कर सकता हूँ मैं। आपको मेरे प्रति जो सोचना है वो सोचिए और जिसके प्रति जो सोचना है वो सोचिए। धन्यवाद।